प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने दी है कि हम सुबह के वक्त थोड़ा समय हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ बिताएं, उस परमात्मा के साथ बिताएं जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा है। चारों तरफ परेशानी है, कठिनाई है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमें बचा कर रखता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम प्रभु की महिमा का कारण बन सकें और सब बातों में केवल परमेश्वर को आदर मिल सके। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से हम उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त करें। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। ये जीवन आपके द्वारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, अद्भुत काम करें, सामर्थ्य के काम करें, अपनी उपस्थिति का एहसास दें, अपने प्रेम का एहसास दें ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं, आपके हाथ को देख पाएं, आपकी सामर्थ्य को देख पाएं। आज दिन भर हमें संभाल प्रभु, जहां जहां हम सब जाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु। आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सबको भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास हमें दे दे और जो वचन का ध्यान हम कर रहे हैं प्रभु जी, उस पर आपकी आशीष हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेल दे प्रभु जी, हम सबके मनों से बातचीत कर हमारे हृदय को धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे ताकि हम आपकी महिमा कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, सारे कैबिनेट के मंत्री पर आप लोग आपकी हाथ को चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं प्रभु। हर एक को संभाल प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी मदद करें ताकि प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु उनके जीवन में भर जाए। आज का दिन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए और हम आपकी महिमा कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें तैयार किया है, हमारे मनों को तैयार किया है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, ये हमारी आत्मा को तृप्त करता है। ये वचन आत्मा का भोजन है और जब इस भोजन को हम ले रहे हैं, ये भोजन हमें तृप्त करे। आज की सुबह ये हमारी आत्मा को मजबूत करे, हम आत्मा में मजबूत होकर आगे बढ़ सकें ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। 12 पद से लेकर 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि वचन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सुबह का थोड़ा समय जब आप प्रभु के लिए बिताते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ इसको सुन सकते हैं और इसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। दूसरा अध्याय उसके 12 पद से लेकर 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि आप ध्यान से सुने,
जिनके पास बाइबल नहीं है वो भी इस वचन को सुने। ये वचन आपकी आत्मा को तृप्त करेगा और ये वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। ये वचन हमें हमेशा नई ताजगी देता है ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़कर परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा सकें। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर किया है उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर ने के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विवेक परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे समाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। पौलुस यहाँ पर 11 पद के बाद वो कहता है 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर तो हृदय के अनुसार न्याय करता है। लेकिन यहां एक बात और कर दी है। पौलुस तो ज्ञानवान व्यक्ति था। पौलुस ने उस समय के धर्मगुरु या उस समय के टीचर शिक्षक जो सबसे बुद्धिमान था गमलीएल के चरणों में बैठकर व्यवस्था का अध्ययन किया था, और उस ग्रुप में था जिस ग्रुप को पौलुस क्या करता है, जिसको प्यार करता था, जिसके लिए मन मिटने को तैयार था, यहूदी धर्म को स्थापित करने के लिए, यहूदी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो इस ग्रुप के साथ मिला हुआ था। जो ग्रुप ऐसा था जो प्यार से मानते, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती उनको मनाने के लिए तैयार करते थे। यहूदी धर्म की पालना करने वाला व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था का पालन कराने के लिए उस धार्मिकता को मानता था, इस बात को करता था। और वही पौलुस आज कहता है व्यवस्था तो परमेश्वर की ओर से दी गई है। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर 10 आज्ञाएं दी थी जिनको आज हम कई बार नकारते हैं। वो कहता चोरी नहीं करना, लेकिन हम चोरी करते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, निर्गमन उसका 20 अध्याय यदि आप निकालेंगे और वहां पर परमेश्वर के दास ने मूसा ने परमेश्वर के द्वारा दी हुई व्यवस्था को हम लोगों तक पहुंचाने में, उस समय के लोगों तक पहुंचाने में मदद की, ताकि हम इन 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख कर दी थी, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर मूसा को दी थी, उस व्यवस्था के लिए कहता है तू मुझे छोड़कर ना दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और पहला पद कहता है तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। उसके बाद कहता है 12 पद में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास और दासी, बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हम तक पहुंचाई है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानना।
ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो व्यवस्था के लिए कहता है। वो कहता है 12 पद में, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। यदि आप व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं और आप पाप कर रहे हैं तो व्यवस्था, बिना व्यवस्था के आप नष्ट भी होंगे। परमेश्वर हमें नरक से बचाने के लिए, आपके लिए बड़े काम करना चाह रहा है, लेकिन यदि हम पाप कर रहे हैं, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। व्यवस्था उनके पास नहीं है, कानून को नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे की किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, इस वचन को जानने के बाद भी, इस व्यवस्था को पालन करने के बाद भी, और उसके बाद वो कहता उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। यही तो खराबी थी। व्यवस्था जानने वाले भी पाप कर रहे थे और व्यवस्था ना जानने वाले भी पाप कर रहे थे। और आज भी ये हो रहा है, इस वचन को जानने वाले पाप कर रहे हैं और इस वचन को जानने वाले नहीं हैं, वो भी पाप कर रहे हैं। दोनों पर दंड की आज्ञा आएगी साहब, दोनों पर दंड की आज्ञा आएगी, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था का सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। बहुत स्पष्ट कह रहा है। क्यों कह रहा पौलुस? पता, पौलुस ने जो शिक्षा पाई थी, व्यवस्था का अध्ययन किया था, इस पूरे पुराने नियम का, यहूदी धर्म का पूरी तरह से अध्ययन किया था। और आज वही पौलुस कह रहा है, क्योंकि यहूदी लोगों ने जो विश्वास किया, पर यूनानी लोगों ने जो ज्ञान का, जिनके पास भंडार था, उन्होंने इस बात का प्रभु को जाना, तो कलीसिया में ये कई तरह के लोग शामिल हुए, कई तरह के लोग शामिल हुए, जिसके कारण क्या हो गया? जिसके कारण लोगों के बीच में झगड़े उत्पन्न होना शुरू हो गया। झगड़े उत्पन्न होना शुरू हो गया। ये झगड़े कहां से आते हैं? सुख विलास से आते हैं, सुख विलास से आते हैं। पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, जो केवल सुनकर कान तक समझ सीमित होते हैं, जो कलीसिया में जाकर केवल सुनकर आ जाते हैं, उसके बाद का जीवन हमारा कैसा होता है वो नहीं चाहता है। वो कहता है कि व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, जो अपने जीवन से जी कर दिखाते हैं, जो अपने जीवन में इस बात को उतार कर दिखाते, प्रेम करके दिखाते, क्रोध को दूर रख करके दिखाते, जो एक दूसरे से प्यार करते, जो डाह से, जलन से, बैरभाव से, लालच से दूर रहते, वो उनके लिए वो है। ये व्यवस्था उनको धर्मी ठहराएगी। जो केवल सुनकर फिर गलत काम कर रहे, उनके लिए व्यवस्था कोई धर्मी नहीं ठहरा सकती है। 14 पद में कहता है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। कौन अन्य जाति लोग? परमेश्वर के लोग कौन हैं? जिन्होंने पाप क्षमा कर लिए, जिनके पाप क्षमा हो गए हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, और जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं वो परमेश्वर के अन्य जाति लोग हैं, जो व्यवस्था को नहीं जान रहे उसके बावजूद भी संसारिक नियम और कानून का पालन करते हैं। इस बात को कहता है 14 पद में, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो इस वचन को नहीं जानते, जिनके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? नियम कानून का, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने घर के संचालन को कर रहे हैं, अपने घर की देखभाल कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी हमारी थी उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। वो ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है हम कितने धर्मी हैं, कितना आत्मिक चल रहे हैं, वो नहीं कह रहा कि तो हम व्यवस्था पर कितना चल रहे हैं। वो इस बात को कहता है, व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। 15 पद में कहता है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। हमारे हृदय, पौलुस कहता है, आगे आप देखेंगे, पौलुस अपने पत्रों में कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हारे जीवन को देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं?
हमारा चाल चलन कैसा है। हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं या हम परमेश्वर के लोगों के विरोध में जा रहे हैं या परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में जा रहे हैं। पौलुस परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में जा रहा था। एक दिन उसका जीवन का परिवर्तन हो गया, लेकिन जो परिवर्तन करने के बाद भी परिवर्तन करने के बाद फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उनके लिए पौलुस आगे चलकर बहुत बड़ी नसीहत देता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात कहता है, जिस चीज को हम कभी नहीं जान पाते। रोम 1 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद में कहता है, जो व्यवस्था को जानने के बाद, इस परमेश्वर के वचन को जानने के बाद वो कहता है, इस बात को कहता है कि पौलुस बार बार अपनी पत्रियों में कहता है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि मैं बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। लेकिन 11 पद में कहता है पौलुस 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 11वें पद में वो कह रहा है, वो इस बात को स्पष्ट करता है, पर मेरा कहना है यदि कोई भाई कहलाकर, विश्वासी कहलाकर, परमेश्वर की व्यवस्था को जानकर भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते साहब, लेकिन लालच करते हैं, डाह करते हैं, जलन करते हैं, बैर करते हैं, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये कहता है पौलुस यहाँ व्यवस्था की बात को कहता है कि जो व्यवस्था पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने आप ही व्यवस्था हैं। ये व्यवस्था जो है हमारा जीवन ही व्यवस्था है। जब इस जीवन को लेकर हम चोरी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, हम किसी से डाह नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हम किसी की चीज का लालच नहीं कर रहे हैं, तो ये हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हम किसी के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं, तो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहां तो कहता है, यहां तो आगे कहता है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। हमारे हृदयों में लिखी हुई है, हमारे जीवन की पट्टी पर लिखी है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देनी चाहिए। हम रोजमर्रा के जीवन में, प्रभु तो कहता है तुम्हारा क्रोध केवल सूर्यास्त होने तक समाप्त हो जाना चाहिए। हमारा क्रोध क्या है? क्या हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं? मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत स्पष्ट कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप का मतलब है सूर्यास्त होने के बाद यदि क्रोध आपका बना हुआ है तो आप पाप कर रहे हैं, और पाप का दंड मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु है। इसलिए बहुत स्पष्टता से कह रहा है कि जो व्यवस्था को अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं, यह है वचन। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो ये काटेगा आपको, ये आपको सही रास्ते पर लेकर आएगा, ये मुझे सही रास्ते पर लेकर आएगा, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये व्यवस्था है, परमेश्वर का नियम और कानून दिया है। इसमें लिखा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम का, तो अपने प्रभु परमेश्वर अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे धन के अनुसार कर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है हमारा विवेक हमारी गवाही देना चाहिए। यदि विवेक हमें नहीं कोचोट रहा है, हमारा मन हमें नहीं कोचोट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो कहता है वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार
परस्पर दोष लगाने या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। ये वचन है। आपका विवेक आपको क्या कह रहा है? क्या जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या? 16 पद में है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जो छुपी बातें सब न्याय में प्रकट हो जाएगी। वीडियो तैयार हो रहा है, कैमरा तैयार है, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने कैमरे लगा रखे, उसकी आंखें सब जगह देख रही है। संसार के लोगों ने कहा तीसरी आंखें, मीडिया को या जो कैमरे हैं उनको तीसरी आंख बताया गया है। 2 आंखें तो हमारी हैं, लेकिन यहाँ एक आंख है जो गुप्त में देख रही है। कई लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, वो गुप्त में सारी बातें बता देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे जीवन से गवाही देनी चाहिए। मेरा विवेक इस बात के लिए कचोटे कि मैं गलत कर रहा हूं, या मेरा विवेक इस बात के लिए मुझे कहे कि नहीं, परमेश्वर के वचन को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही आपके लिए परमेश्वर आशीष का कारण बन जाएगा। परमेश्वर आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। आज हम ही समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और ये वचन आपके जीवन को उन्नति करे। ये हमारे हृदय को कचोटे। प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु की उत्तम आशीष आप सब पर बनी रहे और आज का दिन आपका बहुत ही आशीष में बने और परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरपूर करे। प्रभु का हाथ आपके साथ। इस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। जो सहयोग उन्होंने किया है उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।